चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए आप यहां पर 3 न्यूज़ की कटिंग्स देख रहे हैं। यहां इंडिया टुडे लिखता है कि म्यांमार जुंता, अच्छा वैसे जनता जो शब्द है सुनकर के ऐसा लगता है कि भाई आदमियों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। यहां जुंता जो शब्द लिखा गया है ये म्यांमार की सेना और सेना के पदाधिकारियों को बोला जाता है, ठीक है। म्यांमार जुंता ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर, क्लेम यूके मीडिया। यूके मीडिया ने कहा है कि इंडिया की तरफ म्यांमार ने गोले गिराए हैं, जिसको भारत ने इनकार कर दिया है। इंडिया ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूके मीडिया रिपोर्ट क्लेम म्यांमारीज एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर, इंडियन सोर्सेज डिनाई। आउटलुक ने लिखा है, गार्जियन ने लिखा है म्यांमार हिट इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रिबेल कैंप, सेव विटनेसेस। यानी प्रत्यक्ष देखने वालों का कहना है कि इंडियन साइड पर गोले गिराए गए, लेकिन भारत मना कर रहा है। क्या है आफ्टर ऑल मसला, कहां अटकी है, मुद्दा कहां है? इंडिया पर गोले गिराए हैं, इंडिया ने गोले गिराए हैं, चक्कर क्या है ये? चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और म्यांमार का बॉर्डर साझा होता है, और भारत का म्यांमार से जो जगह साझा होती है उसमें जो राज्य बहुत मायने रखते हैं उनमें से है अरुणाचल प्रदेश, साथ में है आपके यहां पर ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये वो राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर एक बात बहुत पते की है जो आपको जाननी चाहिए। बात पते की क्या है कि हमारे बॉर्डर्स जो यहां पर म्यांमार के साथ साझा होते हैं, उन साझा बॉर्डर में वर्तमान में सुर्खी में जो जगह है उसका नाम है चिन स्टेट। चीन नहीं है ये, चाइना वाला सी है, चाइना वो चाइना नहीं है, ये चिन, इसका नाम याद रखिएगा, चिन स्टेट। ये सुर्खियों में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चिन राज्य के साथ सटी हुई जो सीमा है मिजोरम की, वहां पर गोले बरसाए गए हैं। अब चूंकि चिन राज्य के साथ मिजोरम की सीमा अड़ी हुई है, तो यह माना जाता है कि क्या पता मिजोरम के अंदर आकर गोले गिरे हों। ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ के एक जो मतलब रहने वाले लोकल व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ एक ट्रक खड़ा था, वो ट्रक डैमेज हो गया है। कहाँ खड़ा था? तो इनका जवाब है तियावू रिवर के पास खड़ा था। ये तियावू रिवर कहाँ है? तो भाई साहब ये जो आपको बॉर्डर अभी दिखाया हमने चिन के साथ मिजोरम का, तो चिन और मिजोरम यानी म्यांमार और मिजोरम जिस जगह बॉर्डर साझा करते हैं, असल में वहां पर लगभग 125 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका नाम है तियावू रिवर। वो तियावू रिवर भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती है। एक तरफ बॉर्डर के इंडिया है और एक तरफ म्यांमार है, और उस बॉर्डर के ऊपर गोले बरसाए गए हैं। जानकारी क्या है? यूके की मीडिया कह क्या रही है? यूके की मीडिया कह रही है कि म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा गोले बरसाए गए इंडिया वाली साइड में, और इंडिया का जो डिफेंस है वो इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसा कोई भी इंडिया वाली साइड में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कौन सी साइड हुआ, क्या हुआ, इसका तो फैसला थोड़ी देर रुक के भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गोले तो बरसाए गए हैं ना, लेकिन फिलहाल के लिए यह बताओ गोले गिराए क्यों गए हैं? तो आंसर निकल के आता है कि म्यांमार की सेना के द्वारा MiG-29 से गोले गिराए गए उन लोगों के ऊपर जो म्यांमार में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी? म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी की डिमांड करने वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो प्रो डेमोक्रेसी चाहने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? तो मैं आपको बता दूं, म्यांमार जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक वहां पर प्रमुखता से केवल सेना का ही शासन रहा है, और सेना के शासन को वहां की जनता पसंद नहीं करती। तो जो जनता पसंद नहीं करती सेना के शासन को, वो वहां पर लोकतंत्र लाना चाहती है, और लोकतंत्र के लिए कुछ संगठनों ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए। अब जब किसी ने हथियार उठा लिए तो जो सरकार है वहां की वो तो सेना की है, तो हथियार उठाए हुए लोग उनको पसंद कैसे आ सकते हैं? तो वो उनको मारने के लिए चले आते हैं। अब आपने जैसे ही ये वाली लाइन सुनी, तुरंत आपका दिमाग जो है ना वो एकदम अलर्ट मोड में चला गया होगा। नहीं गया तो चला जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं सवाल दूसरा देने वाला हूं। सवाल यह है कि अगर ऐसा ही है
तो फिर भारत क्यों नहीं मदद करता उन लोगों की जो कि डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा विचार करें तो आपके दिमाग में उठने लगेगा कि इंडिया क्यों मदद नहीं करता उन लोगों की जो कि म्यांमार के अंदर लोकतंत्र चाहते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी मजबूरी क्या है, अब आप उसको समझने के लिए अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लिया है तो शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, समझने का प्रयास करिए। भारत का जो पूर्वोत्तर किनारा है ना, वहां पर बड़ी मात्रा में पहले भी सेपरेटिस्ट लोग रहे हैं। सेपरेटिस्ट लोग रहे हैं से क्या मतलब हुआ? पृथकतावादी, यानी जो ये चाहते हैं कि उनका जो राज्य है वो अलग देश बन जाए। यानी इस तरह के अलगाववाद चाहने वाले लोग रहे हैं, जो मिजोरम को अलग देश, नागालैंड को नागालैंड, त्रिपुरा को त्रिपुरालैंड, मतलब सब अपना अपना, उधर अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना। यानी हमारा जो पूर्वोत्तर का जो राज्य का हिस्सा है उसको या तो स्वतंत्र रहना है या चीन के साथ मिल जाना है। भारत को वहां की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो हमारे सिर पर बैठा हुआ है चीन, नॉर्थ पर चीन टिका हुआ है, तो उससे तो हम दोस्ती की उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि 1962 में वो पहले हमारे छुरा घूम चुका है। अब अगर हम म्यांमार के साथ भी थोड़ा सा भी व्यवहार ऐसा रख ले, देखो ध्यान से समझना, मैप आपको इसलिए ज्यादा जरूरी है जानना, मैं फिर से आपको एक बार मैप की तरफ ले चलता हूं ताकि आप इस बात को रिलेट कर पाए। अगर आप इस चीज को देखें कि भारत के लिए यह पूर्वोत्तर क्षेत्र कितना मायने रखता है, इसको समझने के लिए आप पहले बांग्लादेश को समझें। बांग्लादेश से अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहां पर हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखाई देता है। आप सोचकर देखिए कि भारत के साथ अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए तो पूर्वोत्तर मुख्य भारत से इतनी सी लाइन से कनेक्टेड है, 20-22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से कनेक्टेड है। बाकी पूरा की पूरा जो यह हिस्सा है यह एकदम लैंडलॉक हिस्सा है। लैंडलॉक हिस्से में एक तरफ बांग्लादेश जो कि कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यानी 1971 तक तो ये पाकिस्तान ही था, और आज भी यहां पर पाकिस्तान के अवशेष तो है ही ना, ये भी तो हमसे सेपरेट होकर धर्म के आधार पर अलग देश बना था। पाकिस्तान के साथ तो ये भी गया था ना। तो ऐसी स्थिति में इससे भी आप ये तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये पूर्वोत्तर पर हमारा जो भी अधिकार है उसको बनाए रखने में मदद करेगा। ऐसी स्थिति में इधर की तरफ म्यांमार है, म्यांमार को भी अगर हम दुश्मन बना लें तो आप विचार करिए, ऊपर की तरफ चीन हमारा दुश्मन, बांग्लादेश किसकी तरफ है? फिलहाल तो 1971 के बाद से ये हमारे गुण गाता है, 1971 से पहले तो ये भी पाकिस्तानी था, और आज भी इसके यहाँ पे बहुत से रेडिकल तत्व ऐसे हैं जो कि भारत विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश बिगड़ता है, म्यांमार से हम दुश्मनी ले लेते हैं, तो भाई साहब यहां पर क्या होगा इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने इस देश में कुछ भी हुआ हो, उन देश के साथ पूरी मित्रता निभाई कि भाई म्यांमार हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे यहां मिलिट्री रहे तो हम तेरे साथ, तेरे यहां लोकतंत्र रहे हम तेरे साथ, हम तेरे इंटरनल मैटर के ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में आप सभी के? यानी भारत म्यांमार के आंतरिक मसलों पर कुछ भी नहीं बोलता, चाहे यहां रोहिंग्या का मसला हो, चाहे यहां लोकतंत्र का मसला हो, चाहे यहां गोले बारूद बरसे। और तो मजेदार बात यह है कि भारत और म्यांमार की दोस्ती इतनी जबरदस्त है कि भारत जो यहां पर सेपरेटिस्ट लोग अपने आप को अलग देश की मांग करने के नाम पर बढ़ावा देते हैं, अगर वो भारत की सेना के द्वारा स्ट्राइक करने पर छुपकर म्यांमार में भी बैठ जाते हैं ना, तो भारत की फोर्सेस जाकर म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक करके चली आती हैं। तो इस बात में कोई बहुत बड़ा तूल नहीं है कि भारत की सेना के द्वारा म्यांमार में एयर स्ट्राइक की गई हो या म्यांमार के द्वारा इंडिया में एयर स्ट्राइक की गई हो। दोनों ने अपने क्षेत्रों को इस प्रकार से बफर जोन के रूप में बना रखा है कि जिसका जो दुश्मन जिधर जाके छिपेगा उसको निपटा दिया जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो गलत बात है। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि हमें अपना देश बचाना है और देश हित सर्वोपरि हित होता है, इसलिए आज तक किसी भी सरकार ने म्यांमार के मसले पर कुछ भी बोलने से अपने आप को परहेज में रखा है। क्योंकि हमने एक बार बोलने की कोशिश की थी नेपाल के केस में, हमने सोचा कि यहां पर थोड़ी सद्बुद्धि होगी, यहां पर मेजॉरिटी में इंडियंस की तरह ही लोग रहते हैं, मेजॉरिटी हिंदू यहां रहते हैं, शायद नेपाल थोड़ी सद्बुद्धि दिमाग में दिखाएगा। यहां के रहने वाले तराई क्षेत्र के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए भारत ने एक बार एक कमेंट किया था,
कि हाँ, नेपाल का जब संविधान बन ही रहा है तो तराई में रहने वाले लोगों को भी अधिकार मिलने चाहिए। इस बात का आज तक इंडिया जो है वो नुकसान भुगत रहा है, क्योंकि इतनी सी बात पर वो मुंह फुला के तूमड़े सा बैठ गया और जाकर के चीन की गोदी में जाके टिक गया कि नहीं साहब देखो, इंडिया मेरे इंटरनल मैटर पर अब हस्तक्षेप कर रहा है। चीन को चाहिए क्या? उसको तो पता है ना कि ये जितने भी क्रैक टाइप के लोग हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको तो लुढ़कना है। इधर लुढ़केंगे नहीं तो उधर लुढ़केंगे, उससे नाराज मेरी गोदी में लुढ़केंगे, मुझसे नाराज उसकी गोदी में लुढ़केंगे। तो ये लुढ़कने लोटों को इंडिया पहचानता है। इंडिया अब वो वाली गलती म्यांमार के साथ नहीं करना चाहता। आज से नहीं, कभी से भी इंडिया ने इसको स्टैंड क्लियर रखा। तो अगर आपको कभी दिमाग में ये सवाल, क्योंकि किसी अगर इंटरव्यू में आप बैठने जा रहे हैं, हो सकता है आपसे ये सवाल वहां पूछा जाए, हो सकता है आप कोई मेंस का आंसर लिख रहे हो कि इंडिया म्यांमार के मामले में तटस्थ क्यों है, आप पूरी व्याख्या विवेचना कर सकते हैं। इवन इंडिया ने यहाँ की सरकारों के साथ अपने व्यवहार पूरी तरह से मेंटेन रखे। अभी रिसेंटली आप देखिए, जब से म्यांमार बना है तब से लेके अब तक पहली बार 74 साल के अंदर पहली बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर म्यांमार को लेकर के प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन भारत ने उसमें भी वोट नहीं दिया। भारत ने कहा ना, अपन नहीं पड़ेंगे इस पचड़े में, तुम लोगों को लोकतंत्र लाना है, ले आओ, यूनाइटेड नेशन जिंदाबाद, करो जो करना है। अब मुसीबत ये है, बोले सर चीन किस तरफ है, फिर ये बता दो हमें, ये भी तो बात हो सकता है ना, चीन किस तरफ है सर? तो मैंने कहा भाई साहब, चीन जहां भारत का विरोध हो वो उस तरफ है। म्यांमार में चीन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है? कोशिश तो खूब करता है वो, क्योंकि भारत ने आज तक म्यांमार को उल्टा कुछ दिखाया ही नहीं कि भाई तेरे साथ है हम, तो अब तेरे मन में आए तो रख। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया कुछ भी तरह से म्यांमार के खिलाफ हो जाए तो चीन तो बैठा है तैयार आने के लिए। अब आपको मैं बताऊं, अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के बीच में जब ये प्रस्ताव आया कि हाँ जी, अभी की बात बता रहा हूं, अभी 7 दिन पहले की, कि म्यांमार के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं करता, तो 12 देशों ने म्यांमार के खिलाफ वोट किया। भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। भारत का कारण बता दिया मैंने अब आपको। अब ऐसी स्थिति में चीन और रूस ने भी वोटिंग में भाग नहीं लिया जनाब। इससे अंदाजा लगाओ अब आप, भारत की कैलकुलेशन कितनी सही है। अगर गलती से हमने वहां पर केवल यह कह दिया होता कि डेमोक्रेसी के लिए वोटिंग करते हैं, हो गया चीन का म्यांमार, और फिर हमको क्या मिलता वो आपको पता है। तो स्थितियां समटाइम्स अपने हितों को देखकर फैसले लिए जाने की होती हैं।